आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन पे। ये वेरिकोज वेन क्या होती है, पहले हमें वेन के बारे में अगर पता होगा तो ही हम जान पाएंगे। तो वेन यानी शरीर के अंदर ब्लड को ले जाने वाली आर्टरी और वेन दो ये ट्यूब्स या नलियां होती हैं जिनको ब्लड वेसल कहते हैं, जिसमें से ब्लड जाता है। आर्टरी जो होती हैं वो लाल रंग की, क्योंकि उसमें प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट से ब्लड को लेके पूरे शरीर को पहुंचाती हैं। और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड जो शरीर का है उसको लेके जाके हार्ट में पहुंचाती हैं ताकि वो प्योर हो सके। तो इस प्रकार से ये वेन का पूरे शरीर में काम होता है। तो ये बिगड़ने का, वेरिकोज यानी क्या कि ये फूल जाती हैं। ये जो वेन्स होती हैं ये अपनी जितना डायमीटर है उससे ज्यादा फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और ये लूज होने के कारण इसके अंदर हर थोड़े थोड़े अंतर पे वॉल्व होते हैं। वो इस टाइप के वॉल्व होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड जब ऊपर जाता है तो उसको फिर वो बंद कर देते हैं, और बंद करने से फिर वो ब्लड वापस नीचे नहीं आता है और ऐसे ऊपर ऊपर जाता रहता है। लेकिन जब इसका डायमीटर जो इतना सा था वो बड़ा हो गया तो ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, ये काम के नहीं रहते, ये खुले ही रहते हैं। तो ब्लड जो ऊपर जाना चाहिए वो न जाके नीचे ही जमा होने लगता है, जिसके कारण फिर धीरे धीरे वो जब फूल जाती हैं नसें या वेन्स तो उसके कारण दर्द होना शुरू होता है, पैरों में भारीपन रहता है, आगे जाके स्वेलिंग आने लगती है, फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कई बार बैठना उठना मुश्किल हो जाता है। और ये अगर बढ़ जाए आगे तो इसके अंदर मतलब जो कलर है हमारी स्किन का वो चेंज होना शुरू हो जाता है, स्पेशली पैरों में, क्योंकि हाथों और पैरों की वेन लंबी होती हैं तो वहां पर ये वॉल्व ज्यादा होते हैं और उसमें ही ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तो पैरों में कलर चेंज होना शुरू होता है, रेड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, क्योंकि वहाँ क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड का सप्लाई कम होने लगता है या बंद भी हो जाता है। और आगे वाली अवस्था में जो ज्यादा तकलीफ होने के बाद ये वेन इतनी फूल जाती है कि इसमें होल हो जाते हैं और जिनके कारण जख्म हो जाते हैं, जिनको हम वेरिकोज वेन के कारण जो वुंड है वो हो गए। और इसके ये जो ठीक नहीं होते हैं जल्दी और इसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर गैंग्रीन होने के भी चांस होते हैं। और ये होता क्यों है ऐसा? तो ज्यादातर जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या बहुत टाइम तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, जैसे ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, या टीचर्स हैं, या वकील हैं, जो बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, या बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले, वजन उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों के पैरों पे प्रेशर पड़ता है ज्यादा। फिर बहुत ज्यादा वेट जिनका ज्यादा है उनके भी पैरों पे प्रेशर पड़ने से वेन में प्रॉब्लम आते हैं। लेडीज को, फीमेल में ज्यादातर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होता है और जैसे जैसे पेट का वेट बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाते हैं और कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हेरिडिटरी के कारण भी हो सकता है, कभी घर में अपने पहले वाले लोगों को है तो ये आगे के जीन्स में से अपने आप आ जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके कारण होते हैं और ये कारण होने के कारण तकलीफ होती है। अब ये तकलीफ ठीक कैसे होगी, क्या होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ डाइट और कुछ एक्सरसाइज, इन सब चीजों के कारण थोड़ा ये प्रिवेंशन यानी हम इससे बच सकते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग स्टेज में पता चल जाए कि हमारे ऐसे पैरों में नीली नीली ये नसें होती हैं और ये नसें ऐसे रस्सी जैसी दिखने लगती हैं, ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर ब्लूइश ब्लैकिश हरी हरी ऐसे दिखने लगती हैं, और दर्द भी होना धीरे धीरे शुरू होता है। स्टार्टिंग में दर्द नहीं होता पर बाद में धीरे धीरे दर्द भी शुरू हो जाता है। तो शुरुआत से हमें पता चले तो हम इसमें सबसे अच्छी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज कर सकते, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, इन सब चीजों से हेल्प मिलती है। और चलना, वॉक बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जितना इसमें सर्कुलेशन वॉक के कारण होगा तो ये वॉल्व और ये वेन डैमेज जल्दी नहीं होंगी।
इसके साथ-साथ जो मोटापा है उसको आपको कम करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर तकलीफ होती है तो लेटते ऐसे तो नॉर्मली सभी को जिसको वेरिकोज़ वेन है वो लेटते या सोते समय 2 पिल्लो के ऊपर पैर ऊपर करके लेटेंगे, उससे भी बेनिफिट होता है। और प्रेगनेंसी में ये स्टॉकिंग लगा के पैरों में थोड़ा-सा उनको पकड़ के रखती हैं, आजकल वो वेरिकोज़ वेन की स्टॉकिंग मिलती हैं, वो लगाने से थोड़ा फ़ायदा होता है, पैर ऊपर करके सोए रहने से फ़ायदा होता है। और इसमें थोड़ा-सा डाइट पे और पानी पे भी ध्यान देना होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पीने से ये जो वेन जो डैमेज हो रही हैं, जो कमज़ोर हो गई हैं, उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। और वो सेल्स हैं जो उनको लुब्रिकेशन मिलता है, तो पानी की मिकदार बढ़ानी चाहिए और एसिडिटी कम होती है। मेन यानी जब एसिड की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, तो ये जो वेन है वो फूलने शुरू हो जाती हैं। तो एसिड से रिलेटेड चीज़ें जैसे अ, हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें या फिर क्या कहते हैं उसको, ये मतलब जो हैवी हो, जो खाने के अंदर हमारे पचे नहीं ठीक से, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ और जो सलाद वगैरह ये हमारे डाइट में हमें बढ़ाना चाहिए और पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी चाहिए। ये चीज़ें साथ में चलना-फिरना, उन चीज़ों से ये हम इससे दूर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ठीक ही हो जाएँगे पूरे, लेकिन ये चीज़ें लंबे टाइम तक हमें मदद कर सकती हैं। और ज़्यादा तकलीफ हो तो स्टॉकिंग या पट्टियाँ लगा के रखते हैं, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। और टाइट कपड़े ना पहने, हिल वाली सैंडल ना पहने तो इसमें बेनिफिट होता है। और मतलब चलने में हिल नुकसान करती है और खाने-पीने में बदलाव करना, ये सब चीज़ें करने से इसमें थोड़ा बहुत राहत मिलती है। अगर आप एलोपैथी में जाते हो, डॉक्टरों को दिखाते हो, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट है, कुछ टाइम पे ऐसी तकलीफ होती है कि ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन टेम्परेरी बेनिफिट उसमें हो जाता है। अब हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, ज़्यादातर हमने देखा कि ये एसिड की बीमारी है, तो न्यूरोथेरेपी में हम एसिड को कम करके एसिड अल्कलाइन का बैलेंस करते हैं। नव के लिए, वेन के लिए जो जरूरी चीज है, वेन के लिए फॉलिक एसिड, B12, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसलिए वो ट्रीटमेंट देते हैं। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, डाइजेशन की ट्रीटमेंट है और सर्कुलेशन ब्लड का, इन सबको हम बढ़ाते हैं। और इन सब को बढ़ाने के साथ साथ ये धीरे धीरे वेन्स जो हैं, ये धीरे धीरे इनकी जो स्वेलिंग है या इनका जो फैल गई हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, पेन्स कम होने शुरू होते हैं और इसमें जो क्लॉट होने लग गए होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते, क्योंकि जो कलर चेंज हो गया था वो भी चेंज हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके परमानेंट भी ठीक हो चुके हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो लास्ट स्टेज में, जिनके बहुत ज़्यादा अल्सर हो गए हैं, कोई 12 साल के से अल्सर है, मतलब 12 साल से जख्म है जो भर नहीं रही है। एक को 15 साल से जख्म थी जो भर नहीं रही थी, और हमारे पास 1-2 महीने की ट्रीटमेंट से, जब हमने ट्रीटमेंट की, धीरे धीरे वहाँ सर्कुलेशन बढ़ा ब्लड का और वहाँ नए सेल्स आने शुरू हो गए और इस प्रकार से धीरे धीरे वो जख्म हील हो गया। इस बात को भी 3-4 साल हो गए, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेज में ही नहीं, लास्ट स्टेज में भी वेरिकोज वेन के लिए न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छा वरदान है। और इस प्रकार से आपको कोई भी तकलीफ वेरिकोज वेन की अगर है, आप प्लीज़ न्यूरोथेरेपी में आइए और ट्रीटमेंट लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।